हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान को शुरू करने वाले हैं। जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान को बायोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी का अर्थ होता है बायोलॉजी में बायो और लॉजी शब्द मिलकर बायोलॉजी बना है। बायो का मतलब होता है जीवन। बायो का मतलब होता है जीवन। बायो का मतलब जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब अध्ययन। बायोलॉजी में बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब जीवन का अध्ययन मतलब जीवों का अध्ययन। जीव जंतु या जीव धारी का अध्ययन। बायोलॉजी में बायो का मतलब जीवन और लॉजी का मतलब अध्ययन। जीवन का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन या जीवधारी का अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। कौन? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो कब किया था? यह 1801 ईस्वी में किया था। क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। लैमार्क फ्रांस का रहने वाला था और ट्रेविरेनस जर्मनी का रहने वाला था। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। और अरस्तु कहाँ का रहने वाला था? तो अरस्तु ग्रीक का रहने वाला था। ग्रीस या यूनान। ग्रीस का निवासी था। ग्रीस का मतलब यूनान देश का। रहने वाला था। जीव विज्ञान का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवन को दो समूहों में बांटा गया है। अरस्तु ने जीवों को दो समूह में बांटा है। अरस्तु के द्वारा जीवों को दो समूह में बांटा है। तो जंतु समूह पहला है जंतु समूह, जिसे जंतु विज्ञान भी कहते हैं, और दूसरा है वनस्पति समूह, जिसे वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो दो समूहों में बांटा गया है। तो दो समूह कौन कौन है? तो जंतु समूह और वनस्पति समूह यानी जंतु समूह को जंतु विज्ञान और वनस्पति समूह को वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं। लिनियस ने अपनी
लिनियस ने अपनी पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में बांटा है? तो लिनियस ने अपनी पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा है। तो वो कौन कौन 2 जगत है? तो जंतु जगत और पादप जगत। पादप जगत को वनस्पति जगत भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अरस्तु ने जीवों को जो 2 समूह में बांटा है, तो कौन सी पुस्तक है? जो उसमें किस पुस्तक में अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में किस पुस्तक में बांटा गया है? तो एनिमेलिया प्लांटेरम। एनिमेलिया प्लांटेरम। एनिमेलिया प्लांटेरम। और लिनियस ने अपनी पुस्तक में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा है। तो 2 जगत जो जंतु जगत और पादप जगत हैं, वो कौन सी पुस्तक में बांटा है? तो लिनियस ने अपने पुस्तक में जो संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा है, तो वो है सिस्टेमा नेचुरी। वो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। लिनियस ने अपनी जो पुस्तक है, लिनियस की जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, और अरस्तु ने एनिमेलिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में अरस्तु ने एनिमेलिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में जीवों को 2 समूह में बांटा है, और वो कम से कम 500 समूह है। लिनियस भी सिस्टेमा नेचुरी में 500 जीवधारियों को 500 प्रकार के जीवधारियों का वर्णन किया गया है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का जनक या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस या थायोफ्रेस्टस जिसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो अब चलते हैं इधर जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। जीव विज्ञान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इसमें हमने कुछ
शाखाओं के नाम लिखे हैं और इसको क्या कहा जाता है और किससे संबंधित शाखा है। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर, एपी का मतलब मधुमक्खी, कल्चर का मतलब पालन करना। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब हुआ मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो एपीकल्चर शाखा में किया जाता है, या इसे क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर, इस तरह भी बोल सकते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर में सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। और पीसीकल्चर, पीसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीसीकल्चर में मत्स्य या मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य या मत्स्य को मछली भी कह सकते हैं। मछलियों का अध्ययन, मत्स्य पालन या मछलियों का अध्ययन भी कहा जाता है। पीसीकल्चर में मछली या मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वी का मतलब होता है काष्ठीय पेड़ पौधा का अध्ययन। सिल्वीकल्चर में काष्ठीय पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। काष्ठीय पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठीय पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। 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 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प या फूल भी कह सकते हैं। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मछलियों का अध्ययन पिसीकल्चर में भी किया जाता है और इसमें इक्थियोलॉजी में भी किया जाता है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है।
किसका किया जाता है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शियोलॉजी में सर्पों या सांपों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। कीट पतंग या कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।